तो फ्रेंड्स, तो आज का मार्केट का मोमेंट जो था वो किस तरह का मोमेंट था। और ट्रेडिंग करने के बाद आपको पता ही है कि आज का मार्केट का मोमेंट बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन उस बेहतरीन मोमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी निकालना ये सबसे बड़ा कमाल होता है मार्केट के अंदर। तो चलिए हम आज 11 तारीख का मार्केट को समझाने के लिए हम प्रीवियस 2 दिन का मार्केट में हम आपको ले जाएंगे। और ये जो लास्ट 2 दिन का जो मार्केट होता है, प्रीवियस मार्केट है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को आप देखोगे कि आज के मार्केट में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। प्रीवियस मार्केट में देखो कि यहाँ पे 7 तारीख का दिख रहा है कि ये साइडवेज जोन था। मार्केट ने लो बनाया और लो बनाने के बाद जो है समझिए कि 55,000 के पास मार्केट आया और 55,000 से बाउंस बैक इस तरह से किया कि आप देख रहे हो किस तरह से बाउंस बैक किया था 7 तारीख के दिन। इसका मतलब ये है कि 55,000 के पास जो बायर्स हैं वो एक अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए थे, या फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर डिमांड अच्छा खासा हो गया। क्योंकि 55,000 का जो लेवल है वो राउंड फिगर नंबर है, ठीक है, राउंड फिगर नंबर है। और राउंड फिगर नंबर है तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है, जो बाइंग करने वाले हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन अच्छी खासी है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर गया। उसके बाद 8 तारीख के दिन देखोगे कि 55,600 के पास मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर से सप्लाई अच्छा खासा आ जाता है। और सप्लाई इस तरह से आता है कि जहाँ से मार्केट उठता है उसी के आसपास में मार्केट क्लोजिंग करता है 55,100 के पास। तो ये 2 दिनों के अंदर जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो बहुत ही लाजवाब था। पहला साइडवेज दिया, दूसरी बार यहाँ पे अच्छी बाइंग आई, यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना, मतलब यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई। तो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है, दोनों चीज समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मार्केट इस जोन पे आकर साइडवेज मार्केट हुआ, क्लोजिंग दिया 55,000 के नीचे, ठीक है। 11 तारीख के दिन मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और इस जगह से 54,900 के पास से बाइंग आया। और बाइंग इस लेवल पे आया कि जो प्रीवियस 7 तारीख का जो जोन था साइडवेज जोन, और जो 8 तारीख का साइडवेज जोन था, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो जोन है और ये जो जोन है, इस जोन को फर्स्ट टाइम में इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से भी मार्केट फॉल कर गया, गिर गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है छोटा सा, और ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसको तो ब्रेक किया लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था, मार्केट गिर गया। फिर इसको भी ब्रेक किया यहाँ पे, फिर ये सस्टेनेबल नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। इस बार पूरी तरीके से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जोन बनाकर बैठ गया जो 55,300 से 55,200 के पास बैठा। जब भी मार्केट के अंदर अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है मोमेंट, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ पहले ट्रैपिंग मोमेंट बनाता है और उसके बाद मार्केट जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, ब्रेक करके यहाँ पे लोगों को एंट्री बनवा दिया मार्केट ने। उसके बाद थोड़ा टाइम बिता के फिर मार्केट में लोगों का एसएल हिट करवा के फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया मार्केट में इस जोन में आके। और फिर ये ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, तुरंत मार्केट यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे आपको 200 के प्राइस पे एंट्री बनाने के लिए दिया, और ये 55,500 के प्राइस तक गया। मतलब कि ये जो रैली आपको देखने के लिए मिला, ये 300 पॉइंट्स की रैली थी बैंक निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ये ब्रेकआउट था। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझोगे यहाँ पे, तो इस चीज को समझो कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इसको आप पकड़ोगे नहीं, इसमें ट्रैप में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट घूम भी सकता था। तो इस चीज को अगर आप समझोगे तो प्रीवियस 8 तारीख के मार्केट से समझो कि इस जोन से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप एंट्री बनाते तो भी यहाँ तक का टारगेट था। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो फिर ब्रेकआउट हुआ सेम पोजीशन पे, यहाँ से भी वही। तो मार्केट में दो चीज आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स अच्छा खासा बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स अच्छा खासा बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर बाइंग आया, यहाँ से मार्केट भाग रहा है, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स अच्छा खासा इस जोन पे बैठे हुए हैं और इस जोन पे सेलर्स बैठे हुए हैं। क्लोजिंग प्राइस देखिए इस जोन के अंदर ही किया गया 55,600 के अंदर में। तो बायर्स और सेलर्स को पहचानोगे तो उससे क्या है कि उसकी जो
स्टॉप लॉस है उसको खाना पड़ेगा। देखिए मार्केट में क्या है, आपके पास पैसा किससे आएगा? बायर्स, अगर आप बाई करते हो तो जो सेलर्स है, जो बेचने वाला है, उसका जब निगेटिव में होगा मार्केट में तो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप सेल करते हो और किसी का क्या होगा कि बाई वो करेगा, तो सेल करने में जब मार्केट गिरेगा तो इसका लॉस में जाएगा, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉस जा रहा है तो इस बंदे का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो इस बंदे का लॉस हो रहा है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो इस बंदे का प्रॉफिट होता है। तो यही होता है कि आप एक दूसरे का एसएल खाते हो और जिसकी वजह से आप मार्केट में पैसा कमाते हो। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ यही की सही चीज होती है, मार्केट का अपना कोई भी मनी नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को समझोगे। पैसा कौन देता है? जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो पैसा देते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के सिचुएशंस आपको दिख गया। दूसरी चीज देखोगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे बॉटम पॉइंट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, दूसरा यहाँ पे बॉटम पॉइंट्स है। तो यहाँ पे डबल बॉटम पॉइंट्स भी कह सकते हो कि 55,000 के लेवल पे डबल बॉटम पॉइंट्स आया और वहां से मार्केट उठ के चला गया, फिर यहाँ से मार्केट उठ के चला गया। तो ये दोनों चीज आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना इसको भी मैंने आपको बता दिया, इस पैटर्न को भी बता दिया, इसको समझना पड़ेगा, इस पे जाकर प्रैक्टिकल आपको खुद करना पड़ेगा। चार्ट को जाकर 5 से 10 बार रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आती है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में क्या आपको दिख रहा है? सेंसेक्स में भी सेम चीज आपको दिखेगा क्योंकि इंडेक्स का चार्ट मोस्टली सेम होता है। 7 तारीख के दिन देखो, 7 तारीख के दिन आपको यहाँ पे लो बनाया, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक अच्छा खासा कर गया, एक रैली में आपको बाउंस बैक दे दिया। जो आपको देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस जो है वो आपको 79,800 के प्राइस पे है। यहाँ पे आपको हाँ 79,800 के प्राइस पे आपको मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है इस प्राइस पे बायर्स अच्छे खासे बैठे हुए, या फिर 80,000 का जो लेवल है इस प्राइस पे बायर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। जैसे इनका 100-200 पॉइंट एसएल हिट होता है वहां पे और बाइंग होना शुरू हो जाता है और जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या फिर ये भी होगा कि मार्केट के अंदर जैसे ही 80,000 के नीचे मार्केट जाता है तो आप सेल करना शुरू करते हैं, तो आपको ट्रैप करके बाइंग होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है, जो आपको साइकोलॉजी पार्ट है। तो एक तो ये चीज है कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन गया मार्केट के अंदर, जो आपको 7 तारीख के दिन भी हुआ और 11 तारीख के दिन भी हुआ। ठीक है, उसके बाद नोटिस करो कि यहाँ पे देखो साइडवेज था मोमेंट, यहाँ पे साइडवेज मोमेंट था, यहाँ पे भी साइडवेज मोमेंट था, यहाँ पे भी साइडवेज मोमेंट था। आज मार्केट में भी सेम चीज हुआ और उसका यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया जो 80,200 के पास था। इस ब्रेकआउट को अगर आप पकड़ते, ये एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड था और 80,600 के पास गया था। यहाँ पे आपको 400 पॉइंट का एक वे में दिया मार्केट ने और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। तो इस ट्रेड को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कि थोड़ा सा नहीं, और अगर आप देखना चाहते हो तो वो हम दिखा देते हैं कि अगर आप यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ने इस जगह का रेजिस्टेंस बनाया और इसे ब्रेक नहीं किया तो मार्केट फॉल किया। फिर यहाँ पर आके देखो कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया और बुलिश कैंडल में भी मारू बाजू कैंडल बनाया। ये और भी चीज आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो कि बुलिश कैंडल में भी सपोर्ट के एरिया पे मारू बाजू कैंडल बनाया। तो जैसे ही मारू बाजू कैंडल बनाया आपको इस पोजीशन को लेनी चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, आपको रिस्क एंड रिवार्ड लेके लेनी चाहिए था। यहाँ पे आपको छोटा सा 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट देकर चला जाता है, क्योंकि सेंसेक्स से यहाँ पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, फिर सपोर्ट पे आया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से फिर मार्केट देखो एक ये भी पोजीशन यहाँ पे लिया जा सकता था। तो चलो ठीक है, इसको भी आपने नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, एक छोटा सा पोजीशन नहीं लिया। लेकिन ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड आपके लिए बहुत बेहतरीन था। डोजी कैंडल के साथ मार्केट बनता है, एक अच्छे ब्रेकआउट के पास यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद बना और ये एक अच्छा खासा 400 पॉइंट का मोमेंट था। 400 पॉइंट का मोमेंट समझ रहे हो, सेंसेक्स के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। तो इसको आप पकड़ोगे समझ में आएगा। और छोटा ट्रेड से ज़्यादा कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस जो होती है आपकी, जो लॉस लेते हो वो छोटा लिया करो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिया करो। निफ्टी की बात अगर करूं तो ऑलमोस्ट सबका सेंस कहते हैं जो चार्ट होती है वो सेम होता है और सेम चार्ट बनता है। तीनों इंडेक्स का आप चार्ट देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज बनाया, बॉटम बनाकर देखोगे, यहाँ पे बॉटम बना के एक अच्छा खासा बाइंग आई है मार्केट के अंदर, ये चीज आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा।
कि बायर्स कहाँ पे मौजूद हैं, सेलर्स कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बायर्स मौजूद थे, यहाँ पे बायर्स मौजूद था। एक दिन पहले, एक दिन बीच में गैप होने के बाद फिर 11 तारीख के दिन देखिए यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट उसी जगह पे गया जहाँ पे यहाँ पे गया था। ठीक है, ये सब चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा, जब तक नहीं पकड़ोगे नहीं होगा। साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे आप देखो कि आज के दिन फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिया, प्राइस एक्शन के साथ काम किया। देखो यहाँ से यहाँ पे गया, पहले एक हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये एक प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे अप ट्रेंड भी देखोगे मार्केट के अंदर, वो हम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा एंट्री का पोजीशन मिला था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन था। इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा दूं कि अप ट्रेंड भी मार्केट का, ये तो सारी चीज था। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि अप ट्रेंड भी मार्केट के अंदर बनता है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड मार्केट था, प्राइस किस तरह से काम किया मार्केट में। यहाँ पे देखो प्राइस प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे उठा, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया और धड़ाम से निकाल दिया। तो ये सारी चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक दिन के मार्केट नहीं, प्रीवियस मार्केट जो 1 वीक का हम आपको चार्ट दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो मार्केट का मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, उस चीज को समझना पड़ता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।